नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में भगवान शिव के अनेक दिव्य स्वरूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा स्वरूप है जिसका नाम सुनते ही मन में शक्ति, न्याय और रहस्य का भाव जाग उठता है। ये स्वरूप है काल भैरव का। उन्हें समय के स्वामी, धर्म के रक्षक और काशी के कोतवाल के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव का जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव ने ये उग्र स्वरूप क्यों धारण किया? ब्रह्मा का पांचवा सिर क्यों काटा गया? और काल भैरव को काशी का कोतवाल कैसे बनाया गया? आइए जानते हैं ये अद्भुत पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बार देवताओं की सभा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये चर्चा होने लगी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। धीरे धीरे ये चर्चा विवाद में बदल गई। देवता और ऋषि भी असमंजस में पड़ गए कि सृष्टि का सबसे महान देव कौन है। उसी समय अचानक आकाश में एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। यह स्वयं भगवान शिव का अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप था। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर उस ज्योति का आधार खोजने का प्रयास किया, जबकि भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर उसकी चोटी ढूंढने के लिए ऊपर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोज करने के बाद भी दोनों को उस ज्योति का अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु लौट आए और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे उस दिव्य ज्योति का अंत नहीं खोज सके। लेकिन ब्रह्मा के मन में अहंकार आ गया। कथा के अनुसार उन्होंने असत्य कहा कि वे ज्योति के शिखर तक पहुंच गए हैं। कुछ परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने कथन के समर्थन में एक पुष्प को साक्षी बनाने का प्रयास किया। भगवान शिव सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि सत्य क्या है। जब उन्होंने ब्रह्मा का अहंकार और असत्य देखा तो उनका क्रोध प्रकट हुआ। उनकी भ्रिकुटी से अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला निकली और उसी ज्वाला से एक दिव्य, तेजस्वी और उग्र स्वरूप प्रकट हुआ। यही स्वरूप था भगवान काल भैरव। काल भैरव का रूप अत्यंत अद्भुत था। उनका शरीर तेज से प्रकाशित था। हाथों में त्रिशूल और खड्ग थे, गले में मुंडमाला, जटाओं में अग्नि समान आभा और नेत्रों में धर्म की रक्षा का संकल्प दिखाई दे रहा था। उनके प्रकट होते ही समस्त दिशाएं कांप उठीं और देवता भी उनके तेज के आगे नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के अहंकार का अंत करें। काल भैरव ने शिव की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा के पांचवें सिर का प्रतीकात्मक रूप से छेदन कर दिया। ये घटना किसी प्रतिशोध का नहीं, बल्कि अहंकार और असत्य के अंत का प्रतीक मानी जाती है। ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर भगवान शिव से क्षमा मांगी। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा का सिर काटा गया था, इसलिए काल भैरव को ब्रह्म हत्या दोष लगा। उनके हाथ में ब्रह्मा का कपाल चिपक गया और वे उसे अलग नहीं कर सके। भगवान शिव ने कहा, हे भैरव, अब तुम समस्त तीर्थों की यात्रा करो। जब समय आएगा तब तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिलेगी। काल भैरव भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए हाथ में कपाल लिए एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा पर निकल पड़े। काल भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लिए एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करने लगे। उन्होंने अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए और अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। लेकिन ब्रह्म हत्या दोष समाप्त नहीं हुआ। उनके हाथ से ब्रह्मा का कपाल भी अलग नहीं हुआ। अंततः वे भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र भूमि पर प्रवेश किया, वैसे ही ब्रह्म हत्या दोष उनका साथ छोड़ गया और ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर यह घटना हुई वो स्थान कपालमोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भैरव, आज से तुम काशी के रक्षक और कोतवाल हो। मेरी आज्ञा के बिना इस पवित्र नगरी में कोई प्रवेश या निवास नहीं कर सकेगा। जो भी भक्त काशी आएगा पहले तुम्हारा दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी।
तभी से भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे काशी की रक्षा करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। काल भैरव का स्वरूप भले ही उग्र दिखाई देता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और करुणामय हैं। वे अन्याय करने वालों को दंड देते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव का वाहन काला श्वान माना जाता है। शास्त्रों में श्वान को निष्ठा, सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक बताया गया है। इसी कारण कई भक्त काल भैरव की पूजा के साथ श्वानों को भोजन भी कराते हैं। काल भैरव के हाथ में त्रिशूल धर्म की रक्षा का प्रतीक है। डमरू सृष्टि की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है और खड्ग अधर्म तथा अहंकार का अंत करने का संकेत देता है। उनके गले की मुंडमाला ये स्मरण कराती है कि समय के सामने सभी समान हैं, चाहे राजा हो या साधारण मनुष्य। काल के सामने सबको झुकना पड़ता है। काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं, बल्कि समय भी है। इसलिए काल भैरव हमें सिखाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है। जो समय का सम्मान करता है, सत्य का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान काल भैरव की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव का ये स्वरूप हमें अहंकार त्यागने की शिक्षा देता है। ब्रह्मा के 5वें सिर का छेदन इस बात का प्रतीक माना जाता है कि ज्ञानवान व्यक्ति भी यदि अहंकार और असत्य का सहारा ले तो उसे उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वही सत्य, विनम्रता और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान प्राप्त करता है। आज भी वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उनकी आस्था है कि भगवान काल भैरव अपने भक्तों के भय, बाधाओं और संकटों को दूर कर उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मित्रों, काल भैरव की ये कथा हमें केवल एक उग्र देवता की कहानी नहीं सुनाती। सत्य बोले, विनम्र रहें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। यही भगवान काल भैरव का संदेश है। यदि आपको भगवान काल भैरव की ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की ऐसी ही दुर्लभ एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।